दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात, दस्तक, सब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक चीज पर तो हमने कार्यक्रम कर दिया और हमने क्या सबने किया हुआ है कि अब क्या मोदी बनाम इंडिया होगा क्या, क्योंकि विपक्ष ने जो है अपने मोर्चे का नाम जो है वो अब तक तो ये यूपीए हुआ करता था, कांग्रेस और सब मिलके जो है वो यूपीए के तहत एक मोर्चा बनाते थे, लेकिन अब इसका नाम इंडिया रख दिया गया। तो अब ये उस नाम को लेकर बड़ी चर्चा है। हमने भी कार्यक्रम किया, आपने देखा होगा, बाकी हमारे चैनल में भी हुए और भी आपको इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे कार्यक्रम देखने को मिले। तो ये एक बड़ी चहल पहल की बात है, उस पर बड़ी चर्चा भी है और वो चर्चा अभी मुझे लगता है शायद कुछ और दिन चलेगी या शायद चलती ही रहेगी, क्योंकि अब इंडिया से तो आप कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। हम सब तो भारतीय हैं, तो अगर वो भारत की बात होगी तो हर जगह होगी, हर प्लेटफॉर्म पे, हर मुद्दे पे, हर टॉपिक पे होगी। तो वो एक है, लेकिन साथ में इन सब चीजों के साथ साथ हम जो है ना, हमारे पास एक रिपोर्ट आई तो क्या मतलब कि हमने ढूंढ निकाली किसी ने भेजी नहीं है, हम खोज रहे थे। तो हम वो रिपोर्ट के बारे में आपसे एक बात करना चाहते हैं। देखिए, 9 साल में प्रधानमंत्री जी मोदी के 9 साल के शासन में ये बड़ा ढोल पीटा जाता है कि बहुत ही मतलब हमने तो है विकास के बहुत बड़े एक शिखर को छू लिया है और छू रहे और बहुत हम विकसित होते जा रहे हैं। और इसलिए जो एफडीआई है वो बहुत सारी आ रहे हैं हमारे पास, इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है, रोजगार के तो कोई तो बेकार है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं। 80 करोड़ लोगों को जो खाना खिलाया जाता है वो ऐसे ही खिलाया जाता है, बाकी वो लोगों को जरूरत शायद नहीं होगी। ये सब तो हम देख रहे हैं। लेकिन अगर ये सब सही है, ये जब ऑटोक्रेसी की बात होती है ना, ये जब तानाशाही की बात होती है, उसको डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ता जो हैं वो कुछ अनर्गल दलीलें कर लेते हैं। लेकिन देखिए, जो जो आंकड़े होते हैं, जो कुछ चीजें होती है जो तथ्यों के रूप में आपके समक्ष जब होती है, तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एक आंकड़ा मेरे पास, एक रिसर्च, एक से ज्यादा रिपोर्ट्स को मैंने जो है आपके लिए कंपाइल करने की कोशिश की है। इधर ये मैंने अपने इधर मोबाइल पे जो है उसको कुछ बिंदु अलग अलग करके सूचित करके रखे हुए हैं। वो ये है कि अगर हम हमारे यहाँ सब कुछ सही है, ठीक है, तो फिर ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, HNI जिसको कहते हैं, जो बहुत ही समृद्ध और संपन्न और आर्थिक रूप से बहुत ही सुखी लोग हैं, वो लोग का, उन लोगों का हमारे देश को छोड़ के अन्य देशों में माइग्रेट करने का जो प्रमाण है वो इतना क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या वो यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करते? क्या उनको नहीं लगता, या उनको ये लगता है कि उनके साथ आने वाले दिनों में उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है? या क्या वो लोग हैं जो अब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थक रहे हो, लेकिन उनको शायद ये दिखता हो कि अब आने वाले समय में जिस तरह से इस सत्ताधारी पक्ष ने जो शासन किया है, जो बदले की राजनीति और भावना से किया हुआ है, जो साफ दिखाई देता है, तो क्या वो बुमरैंग होगा? कारण पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन मैं रिपोर्ट आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी से मेरी एक दरख्वास्त है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को अगर शेयर कर दें, हो सके इतना, तो ये जो हम बात, ये तथ्य जो आपके समक्ष रखना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए। तो इतना जरूर करिएगा भाई, इतना जरूर कीजिए। ये आपसे हमारी एक दरख्वास्त है, गुजारिश है। अब देखिए, आप रिच किसको कहते हैं, सुपर रिच किसको कहते हैं, है ना, उसकी व्याख्या होती है। भारत के पास $1 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की लायकात या तो उतनी संपत्ति रखने वाले कितने लोग होंगे? $1 मिलियन, है ना। तो ये अपने आप में एक ऐसा चौंकाने वाला रिपोर्ट है जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं कि हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट है एक, इसका नाम है हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट।
ये रिपोर्ट जो है वो जून 2023 की है, ठीक है। ये बता रही है रिपोर्ट कि साल 2023 में लगभग 6500 अल्ट्रा रिच लोग, जो सुपर अल्ट्रा रिच उस तरह के लोग हैं, ऐसे कितने लोग, 6500 लोग भारत को छोड़ देंगे। आप सुन रहे हैं ठीक से, ये अल्ट्रा रिच लोग जो हैं, अत्यंत, जिसको ना अत्यधिक संपत्तिवान लोग, 6500 लोग भारत को छोड़ देंगे 2023 में। ये हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट कहती है। पिछले साल ऐसे 7500 जो अल्ट्रा रिच लोग थे, उन्होंने भारत को छोड़ दिया हुआ है, हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। 7500 लोगों ने 2022 को कह दिया है, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है, जो मैं कहता हूं कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, है ना, तो उनका ये शब्द का उपयोग होता है। तो ये लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 10 लाख डॉलर या उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होती है, या तो उनके पास उस लायक संपत्ति होती है, जो कि शेयर बाजार में हो सकती है, चल अचल मिल्कियत जो होती है उसमें हो सकती है, कैश में हो सकती है, एफडी में हो सकती है, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में भी हो सकती है, लेकिन उनकी इतनी औकात होनी चाहिए, 10 लाख डॉलर मतलब $1 मिलियन या उससे थोड़ी ज्यादा। तो ये सब लोग जो हैं वो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में वो लोग अल्ट्रा रिच लोग हैं, इनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहते हैं। ऐसे 7500 लोग पिछले साल देश को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कहके चले गए, और इस साल भी जो है कम से कम 6500 लोग चले जाएंगे, ये रिपोर्ट कहती है, ठीक है। क्रेडिट सुई का एक रिपोर्ट है, ठीक है, वो ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट है। क्रेडिट स्विस का एक ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट है। उसके अनुसार पूरी दुनिया में, उस रिपोर्ट के मतलब वो एक मापदंड प्रस्तुत करता है कि संपत्तिवान लोग, श्रीमंत लोग जिसको कहते हैं, धनवान, वो लोग जो है उनको नापा जाता है कि कैसे इन क्राइटेरिया पर ये फिर जो है अगर वो खरे उतरते हैं तो फिर वो अत्यंत संपत्तिवान, बहुत ही अल्ट्रा रिच व्यक्ति माना जाता है, एचएनआई माना जाता है, ठीक है। उसका क्रेडिट स्विस का जो 2022 का रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 2021 में दुनिया की कुल संपत्ति जो थी वो 463.6 ट्रिलियन डॉलर थी, और उत्तर अमेरिका और चीन उनमें से लगभग 89% संपत्ति के मालिक थे। समझ रहे हैं आप? यूरोप, भारत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के संयुक्त इसमें जो हिस्से, जो भागीदारी थी वो 11.1% है, ठीक है। अब यही क्रेडिट स्विस का जो ग्लोबल वेल्थ पिरामिड है, उसके अनुसार $1 मिलियन से ऊपर के वर्ग में सिर्फ 1.2% लोग ही समाहित होते हैं। आप समझ रहे हैं इसको क्यों अल्ट्रा रिच कहते हैं? कि इस पिरामिड में ये जो क्रेडिट स्विस का ग्लोबल वेल्थ पिरामिड है, उसके अनुसार $1 मिलियन या उससे ऊपर की जो संपत्ति हो, उस वर्ग में पूरी दुनिया में सिर्फ 1.2% लोग आते हैं। इसलिए वो एचएनआई है, इसलिए वो अल्ट्रा रिच लोग हैं। और हेनली का जो रिपोर्ट है, ये उन्हीं 1.2% लोग जो हैं उनके माइग्रेशन को लेकर बात करता है, ठीक है। और ये जो बहुत छोटा परिवार है अत्यंत धनवान लोगों का पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, उनमें से 6500 भारतीय जो है वो भारत छोड़ के इस साल जा सकते हैं। पिछले साल 7500 चले गए थे, इस साल कम से कम 6500 जा सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि बहुत इतना छोटा सा समुदाय है ये अल्ट्रा रिच लोगों का पूरी दुनिया में, उनमें से भारत में से अगर 6500 छोड़ के जाएंगे तो सोचिए कि इसका क्या महत्व बनता है। ये मैं आपको ठीक से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, अफ्रो एशिया बैंक जो है उसका ग्लोबल माइग्रेशन रिव्यू 2018, अब उसकी अगर बात करें उसके अनुसार, तो समृद्धि संपत्ति गंवा देने वाले देशों में चीन और रशिया के बाद
भारत तीसरे नंबर पे उस समय था। 2017 में लगभग 7,000 भारतीय सुपर रिच लोग, अल्ट्रा रिच लोग जो है वो विदेश में जाकर बस गए थे। मॉर्गन स्टैनली, इसको आप जानते हैं, बड़ी सुप्रसिद्ध संस्था है, उसने 2016 में ये बताया था कि 2014 के बाद लगभग 23,000 जो अत्यंत धनवान लोग, जो सुपर रिच, अल्ट्रा रिच लोग जो हैं भारत के, वो देश को छोड़ के विदेश में चले गए। अच्छा, हेनली की रिपोर्ट जो है आगे ये कहती है कि 7,000 व्यक्ति जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 मिलियन या उससे ज्यादा डॉलर हैं, वो हर साल भारत छोड़ रहे हैं। और 2022 के अंत में भारत में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की जो संख्या थी वो 3,44,000 थी। इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर से कह रहा हूं, 2022 के अंत में भारत में ये जो HNI थे उनकी संख्या 3,44,000 थी। ठीक है, और उसमें से 1,078 लोग जो थे वो सेंटी बिलियनर थे, मतलब कि जिनके पास संपत्ति 100 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो। 123 लोग ऐसे थे जो कि बिलियनर थे। ठीक है, मतलब कि 1 अरब डॉलर, मतलब कि 8,200 करोड़ से ऊपर की रकम या संपत्ति, ऐसे लोग हमारे पास इतने हैं। अब ये कहां जा रहे हैं? देश छोड़ रहे हैं, भारत छोड़ के ये जो अत्यंत अति समृद्ध, अति संपत्तिवान, अत्यंत धनवान लोग जो हैं, सुपर रिच, अल्ट्रा रिच, HNI जो कहते हैं उनको, कहां जा रहे हैं देश को छोड़ के? तो ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, ये भी ये रिपोर्ट कहती है भारत के अलावा चीन से भी ऐसे ही लोग पलायन कर रहे हैं जो बहुत ही धनवान लोग हैं। ठीक है, हांगकांग से भी निकल रहे हैं लोग, रशिया भी ऐसे लोग छोड़ रहे हैं, ब्राजील में से ऐसे लोग निकल रहे हैं। ये सब जगह आप देखिए कहीं ना कहीं जो है ऑटोक्रेसी या तानाशाही का माहौल है। ठीक है, और इन सब के जो नए एड्रेसेस हैं वो या तो ऑस्ट्रेलिया है, या UAE है, या सिंगापुर है, अमेरिका है, कनाडा है, या फिर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो यहां पे प्रतिवर्ष ये सब जो मैंने देश बताया आपको, वहां पे प्रतिवर्ष 12 से 1300 लोग जो हैं वो कम से कम हर जगह इन सब देशों में आ रहे हैं, और यूरोप के देश में भी लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया का दबदबा जो है वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा है। ज्यादातर लोग जो माइग्रेट करके अपना देश छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोग अभी ऑस्ट्रेलिया को चुन रहे हैं। ठीक है, 2019 में यहाँ पूरे विश्व में से 2019 के साल में पूरी दुनिया में से जो ये अल्ट्रा रिच लोगों की बात हम कर रहे हैं, वैसे 12,000 लोग ऑस्ट्रेलिया जाके बसे हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड में भी 800 से 1,000 अल्ट्रा रिच लोग जो हैं हर साल उसको अपना देश बना रहे हैं, अपना देश छोड़ के वहां जाके बस रहे हैं। ठीक है, सिंगापुर भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है, जो देश छोड़ के कहीं और बसना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए। यहां भी जो है 2019 से 2022 के बीच में 4,300 सुपर रिच लोगों ने अपना देश छोड़ के वहीं का सिटीजन बन के रहना जो है वो कबूल किया, या तो उसी को अपना देश बना लिया। ठीक है, चीन के जो धनवान है वो भी सिंगापुर जा रहे हैं, हांगकांग में से भी जो है निकल के लोग सिंगापुर जा रहे हैं। जीरो टैक्स है, नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, असंख्य सुविधाएं हैं, इसीलिए अरब कंट्रीज जो हैं वो भी बहुत बड़ा एक नया आकर्षण है ये सब अपना देश छोड़ के जाने वाले आज ये जो सुपर रिच लोग या अल्ट्रा रिच लोग हैं उन सब के लिए। और हेनली की जो रिपोर्ट है आगे कहती है कि 2023 में अरब देशों में दुनिया भर से 4,300 सुपर रिच लोगों ने अपना देश छोड़ के वहीं अरब देशों में अपना घर बना लिया। भारत क्यों छोड़ रहे हैं लोग, इस पर ये लोगों ने अपनी अपनी तरह से एक सोच रखी है। एक और ये है कि भारत सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ विश्व का अर्थतंत्र, ऐसे गीत हैं वो प्रशस्ति जो है उसकी प्रशस्ति गीत गाए जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर अंबानी, अदानी भी सिंगापुर या दुबई में अपनी फैमिली ऑफिस खोल रहे हैं। ठीक है,
और सरकार को नए नियम बनाकर उन पर जो है सख्ती करनी पड़ रही है। संपत्ति का ये पलायन जो है, जिसमें हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि नीरव मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए, मेहुल चोकसी चले गए, ये सब आपराधिक रूप से छोड़ के चले गए ऐसे लोग नहीं, लेकिन लीगली किसी भी तरह की इलीगलिटी नहीं, लीगल सेंस में अपनी समृद्धि जो है उसको उसके बल पर कहीं और जाके बस जाना, ये हो रहा है। और भारत छोड़ के जो सुपर रिच अपना व्यवसाय बंद नहीं कर रहे हैं, व्यवसाय चालू रखे हैं, लेकिन अपना नागरिकत्व जो है, नागरिक होने की जो, अब इंडियन सिटीजन होना या फिर ऑस्ट्रेलियन होना या यूएई का होना, वो बात में फर्क हो जाता है ना। तो बिजनेस जो इनका है यहाँ पे वो चल रहा है, जो सुपर रिच छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन सिटीजनशिप की जब बात आती है तो फिर ये सब अलग अलग देशों में जा रहे हैं, वहां के सिटीजन हो रहे हैं, ये बताया जा रहा है। और यहाँ फिर उनका काम जो है सिर्फ बिजनेस और व्यवसाय को लेकर ही बचता है, ज्यादातर फिर वो वहीं रहते हैं जहां की उन्हें नागरिकता ली होती है, ये बताया जा रहा है। तो साथ में ये भी बताया जा रहा है कि वो यह मतलब इस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि तो इनकी कमाई यहां भी होगी, टैक्स भी चुकाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर जो उनका नजरिया है अब आगे, तो वो यहाँ नहीं है। वो फिर ये सब जो मैंने देश गिना दिए, ऑस्ट्रेलिया से लेके, सिंगापुर से लेके, कनाडा है या अमेरिका है, वहीं जाके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहीं अपना एक और जो अभी करना होगा तो वो वहीं करेंगे, ये रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, जहां पे टैक्स कम हो और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न जो है अच्छे हो, वो ऐसी चीजों को, ऐसे देशों को भी उनकी शोध करते हैं, उनको खोजते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हाई टैक्स होता है उसके कारण धनवान जो है वो देश अगर छोड़े तो रिपोर्ट ये कहती है कि ये नीतिगत निष्फलता है। ठीक है, तो ये बात मुझे लगा कि बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये कोई मैं अपनी सोच नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट मैंने आपके लिए जो है थोड़ी खंगाल के जो है निकाल के फिर उसमें से कुछ बिंदु निकाले और आपको बताया कि ये हाल है, ये स्थिति है। सुपर रिच, अल्ट्रा रिच लोग, जिसे चेन्नई कहते हैं, वो लगातार छोड़ के जा रहे हैं देश को, और ऐसे लोगों की संख्या 2014 से अब तक जो है वो 23,000 से कुछ थोड़ी ज्यादा ही हो चुकी है। तो आप सोचिए कि हम अमृत काल में जी रहे हैं, कर्तव्य काल में जी रहे हैं, पता नहीं कौन से काल में जी रहे हैं। लेकिन इससे एक चीज समझ में आ रही है कि जो अति धनवान लोग हैं वो माइग्रेशन काल में जी रहे हैं, स्थानांतर काल में जी रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच लगती है हमको। अब हमको तो ये जो दगा हमने आपको बता दिया, अब आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, ये आप हमको जरूर से बताइएगा अपनी कमेंट में। ये हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है, इसमें आप जरूर से हम लिख के भेजिए हमको। और बात अगर हमारी आपको अच्छी और सच्ची लगती हो तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, और इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दें आप, और हमारी जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से करवाएं भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।